है या आप यहाँ पे जो बैठे आपको ये भी नहीं पता होगा आपके साथ जो बैठा है वो मुसलमान है कि हिंदू है, साथ बैठे हो साथ खाते हो। इसीलिए चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, कोई भी हो, अगर किसी का भी कत्ल कर रहा है उसको जेल से कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए। और मैं खुले तौर पे ये बोल रही हूँ, क्या इनमें हिम्मत है कि बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाए? वो बेचारी औरत जिसके बच्चे को उसके सामने मार दिया गया, वो औरत जो प्रेग्नेंट थी उस वक्त, उसका सर उसके बच्चे का मारा गया, वो आज उसके रेपिस्ट खुले घूम रहे हैं और इन्हीं के नेता है जिनको वो गार्लैंड करते हैं। क्या बात तो सही है। वो सब ठीक है, मैं तो कहती हूँ डालो, जिसने गलती करी है डालो, लेकिन बजरंग बली का नाम अपमानित मत करो। उनको किसी के साथ भी ऐसे जोड़ के जो जिहाद करते हो। गुजरात चुनाव में इसको मुद्दा क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने? हमने तो बनाया, हम तो बोलते एक दो नेता बोले, कभी नहीं। हमने तो राहुल गांधी के मुंह से एक बार नहीं सुना, कई बार बोला, पर राहुल गांधी ने एक बार नहीं बोला। लेकिन अच्छा, मैं अंजना जी एक बात बोलूंगी कि बार बार ये चीज घूम के जो आती है कि बजरंग दल बजरंग दल बजरंग दल, इन्होंने राम सेना को बैन किया ना गोवा में 2 बार, 2014 और 2020 में। इसका मतलब इन तो सबसे बड़े राम जी के खिलाफ है। उसके बाद शिवसेना को तोड़ने का इन्होंने काम किया, शिवाजी महाराज भी और शिव जी का नाम भी है उसमें। इसका मतलब इन भारतीय जनता पार्टी से पापी तो कोई भी नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और मैं फिर कहूंगी, अगर बजरंग दल को आप बजरंग बली के साथ लाके खड़ा करते हैं तो बजरंग पुनिया जो देश की बेटियों के लिए आवाज बना हुआ है उसकी भी बात सुनिए। अच्छा, पीटी उषा के साथ हुए अपमान पे क्या कहना है? मैं तो फिर कहती हूँ किसी के साथ भी अपना, तो इसीलिए अच्छा पीटी उषा के साथ जो हुआ, इसीलिए ये वहां बैठी लड़कियों की आवाज नहीं सुनेंगे। इसीलिए एक आदमी जो बार बार जो रेपिस्ट है जो भी है, उसने जिस तरीके की महिला के साथ जो काम किए वो फिर भी इनका एमपी बना हुआ है। क्यों पता नहीं, क्योंकि बाद में वहां के लोगों ने पीटी उषा के साथ जो कर दिया कमाल है। इसीलिए उन लड़कियों को न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि पीटी उषा के साथ बदतमीजी हो गई। अरे पकड़िए, बंद करिए, हर उस इंसान को बंद करिए। उस पुलिस वाले का क्या हुआ जो शराब पी के हमारे रेसलर्स को मार रहा था? जब फोटो खींचनी थी तब तो वीडियो याद है आप लोगों को, देखा होगा। विनेश तुम मेरा परिवार हो, विनेश तुम्हारे परिवार से मैं साथ बैठ के मिलूंगा। आज विनेश रो रही है, आंसू बहा रही है, वही लड़की जो एक बार तिरंगे को हाथ में पकड़ के आंसू बहाती थी जब हम सब गर्वान्वित होते थे। आज हम सब लड़कियों का सर शर्म से झुक जाना चाहिए अगर हम इनकी बात पे साथ में साथ डालते हैं कि क्योंकि पीटी उषा के साथ वहां के लोगों ने जो किया, इसलिए हम विनेश की बात नहीं सुनेंगे, हम साक्षी की बात नहीं सुनेंगे, हम उन रेसलर्स की बात नहीं सुनेंगे। शाबाश बेटा, उनको रो के आना पड़ा। आप बात क्यों नहीं कर जिसने कि इतने सारे मेडल्स लेके आई थी, रो रही है और आपको जांच हो रही है, वहां जांच हो रही है, जांच कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना। एक शब्द नहीं बोलते, 100 मन की बात कर ली, बोली विनेश के लिए। अब परिवार नहीं है विनेश, फोटो खिंचवानी थी उनके मेडल के साथ, तो विनेश आओ तुम मेरा परिवार हो। अब क्या, अब दुश्मन हो गई विनेश। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हाँ, तो मेरा सवाल सुधांशु सर से, ये जो पहलवान बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनकी इंसाफ की बात क्यों नहीं कर रहे मोदी जी? मणिपुर जल रहा है तो क्यों नहीं उनकी बात कर रहे? वो अपने मतलब अपना ही मोटिव फैला रहे कर्नाटका में, क्यों मणिपुर इंडिया के अंदर नहीं आता? वो क्यों नहीं बात कर रहे उस पर? देखिए, जो पहलवान बैठे हैं उसमें जांच पहले भी चल रही थी, अब जुडिशियल इंक्वायरी भी चल रही थी। अब समस्या इस बात की है कि आप जांच रिपोर्ट का इंतजार पहले वाली का भी नहीं किया, दूसरे का भी नहीं करेंगे, और आप कहेंगे जो हम कह रहे हैं वो सारी बात मान ली जाए। अब ये कह देते हैं कि आप साहब उनको गिरफ्तार कर दिया जाए, तो बहुत साफ बात है, किसी व्यक्ति को जांच की रिपोर्ट आने के बाद गिरफ्तार किया जा सकता है, डिमांड में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बस हवा निकल गई। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से, बजरंग दल के प्रवक्ता से, बीजेपी नहीं बजरंग दल। हाँ, बताता हूँ उसका। कर्नाटक चुनाव के स्टार प्रचार की लिस्ट जारी होती है, पहला नाम प्रधानमंत्री जी का था, तो क्या एक देश के प्रधानमंत्री जी को किसी एक विशेष पार्टी के लिए चुनाव के लिए वोट मांगना सही है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसमें एक्चुअली में टेक्निकल पॉइंट ये होता है, आपको बात बताऊं, जो स्टार प्रचारक की सूची चुनाव आयोग के पास जाती है, वो लोग जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके चुनाव प्रचार करते हैं उसका खर्चा प्रत्याशी के खर्चे में नहीं जोड़ा जाता है। ये एक टेक्निकल रीजन रहता है, वो खर्चा पार्टी वहन करती है, अन्यथा वो प्रत्याशी खर्चे में आ जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि इन्होंने उनको स्टार प्रचारक बनाने का काम। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। सर, मेरा सवाल आपसे है, रेसलर्स की बात को जब भी पूछा गया है ढंग से जवाब नहीं दिया गया, साइड कर दिया गया है, तो ये इतने टाइम से चल रहा है और उस पर अभी तक कोई भी अच्छी तरीके से कुछ नहीं हुआ है, तो वो कब होगा, कब मिलेगा इंसाफ उन लोगों को? बताया जा चुका है कि एक इंक्वायरी के अलावा दूसरी इंक्वायरी भी चल रही है, रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद सारे दूध का दूध। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।